कि भगवान राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया। कल हमने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि अहिल्या माँ को भगवान ने, उनके पति ने पत्थर का बनाया तो सही किया कि गलत किया? तो आप लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने कि गलत किया, कुछ लोगों ने बताया सही किया। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या इनका नाम है अहल्या। ये अहल्या माता जो है, इनको पति ने श्राप दे दिया, जाओ, श्राप दिया तुम पत्थर की हो जाओ। तो गौतम ऋषि ने श्राप क्यों दिया? क्योंकि गौतम ऋषि को डाउट नहीं है। देखो, आपको एक बात बताएं, क्या भगवान राम को सीता माता पर संदेह था? पर संदेह किसे हुआ? समाज को। बोलो हाँ। राम को संदेह नहीं है, राम को पता है कि सीता गंगा की तरह पवित्र है, अग्नि की तरह पवित्र है। पर समाज को कैसे समझाओगे? समाज को ना गलतफहमी हो गई कि सीता माँ तो रावण के घर रहकर आई हैं, पता नहीं कैसी हैं। जब समाज सीता माँ पर उंगलियां खड़ी कर सकता है तो अहिल्या के कमरे से तो इंद्र को निकलते देखा गया था। भले वो पवित्र हैं, भले उन्होंने इंद्र का विरोध किया कि आप हमारे पास मत आओ, हम समझ गए कि आप हमारे साथ छल कर रहे हैं, आप हमारे पति नहीं है, क्योंकि इंद्र ने पति का रूप धारण किया। इंद्र जब अहिल्या से मिलने गए तो इंद्र कोई इंद्र बनकर थोड़ी गए थे। गौतम ऋषि का रूप, अब आपका पति बनके कोई आए आपके पास तो आप तो यही कहोगे ना, पति है मेरा। अब कोई और माया से रूप बनाए और आ जाए तो वो तो आपके साथ छल हो गया ना। आपकी क्या गलती है उसमें? आपका क्या कसूर है बताओ? इसमें अहल्या मां का कोई दोष नहीं है, दोष पूरा है इंद्र का। तो इंद्र को भी शाप दिया गया कि जा, तू योनि लंपट है, तेरे पूरे शरीर में योनि ही योनि हो जाए। इसलिए इंद्र शर्म के मारे फिर स्वर्ग नहीं गए। इंद्र के पूरे शरीर में योनियां ही योनियां बन गई, 1000 योनि पूरे शरीर में, योनि ही योनि, छिद्र ही छिद्र हो गए पूरे शरीर में। श्राप मिल गया। तो इंद्र घबराए, कभी ऐसा शरीर लेके कहां जाऊं, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे। तब चरणों में गिर पड़े, हे गौतम ऋषि, हमसे अपराध हो गया, आपकी पत्नी के पास हम आ गए, गलत भावना लेकर हमें क्षमा कर दीजिए। तब कहा कि जाओ, भगवान की कृपा से तुम्हारे यह योनि छिद्र बाद में नेत्र बन जाएंगे। तो इंद्र के 1000 नेत्र हो गए थे बाद में। वही योनि छिद्र क्या बन गए बाद में? नेत्र। चंद्रमा भी सहयोगी बने। चंद्रमा भी मुर्गा बन के कुक्कड़ों को किसने बोला था? रात के 1 बजे 2 बजे गौतम ऋषि के साथ छल इंद्र ने भी किया, और चंद्रमा कुक्कड़ों को बन गए, मुर्गा बन के। आधी रात को बोल दिया कुक्कड़ों को, इनको लगा कि सवेरे के 4 बज गए, क्योंकि मुर्गा बोलना उस जमाने में घड़ी नहीं थी, यही अलार्म था प्राकृतिक। मुर्गा बोला मतलब 4 बज गए, तो वो चले गए नहाने। बाद में चंद्रमा को भी श्राप दिया कि तुमने हमारे साथ छल किया, जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम कलंकित हो जाओ। इसलिए आज भी चंद्रमा पर धब्बा है। आपने देखा चंद्रमा ऊपर, पूर्णिमा का चांद देखना बड़ा सुंदर है, पर काला काला धब्बा, ये शाप है। फिर शाप किसे दिया? पत्नी की बारी आई। पत्नी को अच्छा चलो, पत्नी की तो कोई गलती नहीं थी, इनके साथ तो छल हो गया।
गलती नहीं थी, पर समाज को कैसे समझाते कि गलती नहीं है? क्यों मेरी माँ? क्या समाज कहने से छोड़ती अहिल्या को? बोलो, अहिल्या माँ को समाज कहे बिना ना छोड़ती। फिर समाज कहे उससे अच्छा है कि श्राप दे दिया जाए, क्योंकि श्राप जिन जिन को मिला है उनका भला हुआ है। राजा परीक्षित जी को श्राप मिला, तो श्राप मिला तो भला हुआ कि नहीं? भागवत जी मिली और मोक्ष हुआ। श्राप नहीं मिलता तो शायद उनकी सदगति ना होती। कितनी कथाएं हैं भागवत में और रामचरितमानस में और अन्य जगह, जिन जिन को आप देखो ना, जय और विजय को श्राप मिला, हमने सुनाया था एक दिन, वह रावण कुंभकर्ण बने। नारद जी ने श्राप दिया शिव गणों को, वह रावण कुंभकर्ण बने। तो श्राप मिला तो भगवान भी तो मिले। अंत में कौन मिला? अहिल्या को श्राप मिला तो अंत में राम मिले कि नहीं? नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे यमलार्जुन के। नलकूबर मणिग्रीव वह कुबेर के पुत्र हैं। उन्हें नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम संतों को देखकर सम्मान नहीं करते। वो एक दिन नहा रहे थे कुबेर के बेटे अप्सराओं के संग। नारद जी निकले वहां से नारायण कीर्तन, तो ये निर्वस्त्र होकर नहा रहे थे सरोवर में। तो स्त्रियां भी थी, तो स्त्रियों ने तो जल्दी निकल के कपड़े पहन लिए, परंतु ये दोनों खड़े रहे। तो नारद जी बोले, अच्छा, संतों को देख के तुम्हें बिल्कुल भी ना तो शर्म है ना तो शिष्टाचार है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष हो जाओ। वृक्ष हो गए। बाद में भगवान कृष्ण के हाथों से जब उखल से मैया यशोदा ने बांधा और उखल को लेकर भगवान 2 वृक्षों के बीच से निकले और जरा ठोकर मारी तो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे। वह कुबेर के पुत्र थे, आज शाप से मुक्त हो गए। तो जिनको शाप लगा है, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, है ना? परम अनुग्रह मैं माना, देख्यों भरी लोचन हरि भव मोचन, यहीं लाभ शंकर जाना। आज अहिल्या माँ कह रही हैं कि आज आपकी चरणों की धूल पड़ी प्रभु और मेरा उद्धार हो गया। तब मेरे पति ने शाप दिया, तब लगा था कि बड़ा बुरा था, पर आज लग रहा है कि आपने कृपा, शाप ना मिला होता तो राम की चरण धूली भी तो ना मिली होती। तो यहां पर एक सिद्धांत लागू हो गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए कभी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो विधि का विधान है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ मैया की नाम क्या है वो? विधि का। इसलिए परेशान होने का नहीं। जो हो रहा, आपका सम्मान हो रहा है, आपका अपमान हो रहा है, सब विधि का विधान है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए और जाहि विधि रखे राम। तो अब मुझे आप लोग बताओ कि जो श्राप इत्यादि मिला वो सही है कि गलत है? अब एक बात बताओ, चलो माता अहिल्या तो अपनी जगह सही है, माता अहिल्या अपनी जगह बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ, सीता मां सही है कि नहीं? मैया सीता मां सही है? बोलो हाँ कि ना? सीता मां भी बिल्कुल सही है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि सीता मां सही है, आप लोग जानते हो, तो क्या भगवान राम को पता नहीं था कि सीता सही है? और सही है तो फिर किसी के कहने से राम ने अपनी पत्नी को वनवास क्यों भेज दिया? क्यों मैया? हैं? ठीक है, तो समाज कहने लग जाए आपके पति से कि अपनी पत्नी को भेज दो, तो क्या आपके पति आपको भेज देंगे? समाज तो आपके बारे में भी क्या कह सकती है, इसमें क्या है? लोगों का कहना कुछ भी कह दे। तो क्या आपके पति भी आपको त्याग सकते हैं, वनवास भेज दें?
नहीं। लोग कह, अच्छा ये बताओ, सीता मां के वनवास जाने में दोषी कौन है? आप लोग किसको दोषी मानते हैं? राम दोषी हैं या नहीं? उत्तर, सीता मैया के वनवास में राम जी दोषी हैं कि नहीं? उत्तर दो। हाँ, नहीं, राम जी का कोई दोष नहीं। किसका दोष है फिर? है किसका दोष है मैया? किसका दोष है? कैकेयी का? कैकेयी का तो वहां कोई रोल नहीं था। जब सीता मैया गर्भवती थी, सीता मैया जब गर्भवती थी और गर्भवती में जब राम ने उन्हें वनवास भेजा, उस समय तो कैकेयी मां का कोई रोल नहीं था, हैं? हाँ ठीक है। जब राम ने सीता मैया को वनवास भेजा गर्भावस्था में, उस समय किसका दोष था? किसका है? किसका? समाज। अब यहां एक चीज आप लोग नोट करो कि समाज के चक्कर में हम लोग कितना पढ़ते हैं कि सामाजिक बन करके रहें, समाज में रहना है, सब लोग खुश रहें, सब लोगों का ध्यान रखा जाता है, सब प्रसन्न रहें। लेकिन वही समाज ने क्या किया? लोग क्या कहते हैं? अरे लोग क्या कहेंगे? अधिकांश लोगों को डर भी तो लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज मैं आपको यहां एक क्लियर कर दूं कि समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये परवाह आपको नहीं करनी है। लेकिन आपको गलत काम भी नहीं करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप समाज की परवाह किए बिना गलत काम स्टार्ट कर दें, ये मतलब नहीं। अर्थ ये है कि आप सही काम करिए, अपने लिए अच्छी प्लानिंग करिए, अच्छे रास्ते पर चलिए, और अच्छे रास्ते पर चलने के कारण समाज यदि आपको बुरा कहे, लोग आपकी आलोचना करें, लोग आपको जलील करें, क्योंकि बुरे लोगों को बुरा नहीं कहा जाता। याद रखिएगा, शराब की दुकान में शराब पीने वालों को जाकर कोई नहीं कहता कि यार तुम गलत कर रहे हो, शराबियों पर कोई नहीं हंसता। लेकिन आप जरा माथे पर तिलक लगा लो, जरा तुलसी की माला पहन लो, और तुलसी की माला और तिलक लगा के निकलो तो तुम्हारी पड़ोसन कहेंगे अच्छा बड़ी मीरा बन रही है, बड़ी पंडितानी बन रही है। तो अब आप बताओ कि समाज किसे कहती है, बुरे को कि भले को? समाज हमेशा अच्छे लोगों को ताना मारती है, अच्छे लोगों पर ही उंगलियां उठती हैं। यदि आप पर उंगलियां उठ रही हैं तो आप अच्छे हैं, और आप पर उंगलियां नहीं उठ रही हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं।